साथियों, आज बीपीएससी टीआरई 4 का महाआंदोलन हुआ और आंदोलन के समाप्ति शाम तक होने के बाद आखिर क्या किस तरह का निर्णय निकलकर सामने आया, क्या कुछ बातें और क्या कह लीजिए परिणाम निकलकर टीआरई 4 महाआंदोलन का आज का सामने आया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसब्री से आप जो कि इंतजार कर रहे होंगे कि टीआरई 4 के आंदोलन का आखिर परिणाम क्या निकला, कितने संख्या में अभ्यर्थी थे और क्या क्या हुआ, ये सारी चीज हम आपको आज ही की वीडियो में बताते हैं। वहीं पर आधिकारिक बयान क्या कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं, हर चीज से अपडेट करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आपसे एक आग्रह भी करेंगे, छात्र नेता दिलीप कुमार, शहबाज आलम और नवीन के लिए जो है कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा साथियों। करते हैं मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको बताते चले कि आज 8 मई को छात्र नेता दिलीप कुमार के आह्वान पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर उतरे थे। सुबह लगभग 8:30 पौने 9 में हम भी पटना कॉलेज पहुंच चुके थे। जैसा कि आप सभी को शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी अपडेट देते रहे और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे आंदोलन को दिखाएं, वीडियोस बनाकर दिखाएं, सारी चीज़ें हम कर रहे थे। अपना जो दायित्व था वो सारी चीज़ों को हमने निर्वहन किया। वहीं पर जब आंदोलन की शुरुआत हुई पटना कॉलेज से, तो पटना कॉलेज में जो है कि लगभग 10 बजे से आंदोलन शुरू हो गई थी। छात्र नेता दिलीप कुमार पहुंचे, संख्या काफ़ी संख्या था, आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे और फिर हमारे साहित्य आजकल के शॉर्ट वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ संख्या आपको दिख जाएगा। मतलब जन सैलाब उमड़ पड़ा था अभ्यर्थियों का। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो हर अभ्यर्थी का एक ही मांग था कि टीआरई 4 का विज्ञापन आज जारी करवा कर रहे हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है, क्या विज्ञापन जारी हो गई या क्या परिणाम निकलकर सामने आया। बेसब्री से आप बस कुछ ही क्षण इस वीडियो में दीजिए, हम आपको सारी सच्चाई से रूबरू करा देंगे। उसके बाद क्या होता है, आंदोलन बड़े ही कह लीजिए कि अच्छे से आगे बढ़ते जा रही थी। छात्र नेता दिलीप साहित्य आजकल पर भी बाइट देते नजर आए और साथ ही साथ वो और उसके जो कह लीजिए कि जो महिला अभ्यर्थी वहाँ जो मौजूद थी वो भी सैकड़ों की संख्या में थी। वे दिलीप कुमार के जस्ट पीछे कतारबद्ध सभी जो अभ्यर्थी थे वो चल रहे थे। वहीं पर पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी वहीं से पटना कॉलेज के सामने से ही थी। सब कुछ सही चल रहा था। जब आंदोलन की जो है कि अलग अलग रास्ते से होते हुए एक जो टीआरई 4 का में पीटी मेंस की बात करने वाले जो शिक्षक थे, उस कॉर्नर के पास जब जो है कि अभ्यर्थियों का हुजूम पहुंचा तो वहां पर जो है कि अभ्यर्थी अपना आक्रोश जताएं, कुछ पोस्टर वगैरह उनके जो है कि फाड़ते हुए हाय हाय का नारा भी लगाएं। स्वाभाविक सी बात है, आक्रोशित अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो देंगे ही। बहरहाल वहां से आंदोलन आगे बढ़ी। फिर कई जगहों पर शहबाज आलम माइकिंग के माध्यम से जो है कि टोटो पर बैठकर माइकिंग करते नजर आए। बीपीएससी हाय हाय चोर है, फलना चिलाना, बहुत सारी बातें जो होती है वो सारी बातें होती रही। उसके बाद आंदोलन में मौजूद लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वे सारे अभ्यर्थी पहुंचे, आपको कहते हैं अलग अलग रास्तों से होते हुए आंदोलन जो गुजरी गांधी मैदान के गोलंबर के पास। अब असली खेल और कहानी में ट्विस्ट जो है यहीं पे शुरू होता है। तभी समय हो गया था, दिन के लगभग 1 बज चुके थे। आंदोलन जो है कि गांधी मैदान के पास पहुंच चुकी, गोलंबर के पास, और पुलिस प्रशासन के तरफ से बड़े ही मुस्तैदी के साथ सैकड़ों की संख्या में जो है कि पुलिस मौजूद थे और बैरिकेड कर दिया गया था। वहीं पर जो नई सरकार बनी है उस सरकार के आला अधिकारियों के तरफ से न जाने क्या संदेश मिल रहा था। पुलिस एकदम पूरी तैयारी में थी। एक तरफ जहां दमकल की गाड़ियां लगी हुई थी, दूसरे तरफ जो है कि कह लीजिए कि पुलिस के अलग अलग टीम मौजूद था। महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, सभी जो है बैरिकेड लगाकर तैयार थे। हम मीडिया कर्मी के नाते जो है कि पुलिस के तरफ भी हम जा पा रहे थे, वहीं अभ्यर्थियों को वहां जाने से रोका जा रहा था।
उसके बाद हम उस तरफ जाकर जब बातचीत करने का प्रयास किए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति है ही नहीं। वहीं पर हमने क्या देखा कि तुरंत जो है कि चूंकि भीड़ आक्रोशित था, तमाम जो युवा थे वो चाहते थे कि उनकी बात को जल्द से जल्द सुना जाए, तो वहां से क्या हुआ कि बोतल वोतल सब जो है कि कुछ अभ्यर्थी जो है कि फेंकने लगे पुलिस की तरफ। और तभी तक पुलिस जो है कि एकदम बैरिकेड को ऐसे धक्का दिए हुए, मतलब पुलिस और अभ्यर्थियों के आमने सामने की टक्कर हो गई थी। अभ्यर्थी आगे बढ़ना चाह रहे थे, पुलिस वहां से एक कदम आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही थी। 10 मिनट के अंदर ही पुलिस जो है कि पहली दफा लाठीचार्ज की और जो बैरिकेड अभ्यर्थी तोड़ रहे थे उसको धक्का मुक्का देते हुए वहां को अंधाधुंध लाठियां बरसा दी। जब ही बोतल इधर गिरा पुलिस की तरफ, हमने तभी कहा भाई ये नहीं करना चाहिए था अभ्यर्थियों को, लेकिन अभ्यर्थी भी क्या करे, लाचार बेबस हताश निराश होकर के आंदोलन आखिरी उपाय वो भी तब कोई नहीं सुन रहा हो, आक्रोशित होंगे ही, वो पानी का बोतलें उठाकर फेंक दिए पुलिस की तरफ। खैर उनका आक्रोश सही या गलत था, आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन तब जब पुलिस ने स्टेप उठाया वो सरासर निंदनीय है, एक अपराध के समान है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बिहार पुलिस ने जानकारी दी कि वह हल्का बल का प्रयोग किए, जबकि आंखों के सामने हमने जो देखा और वीडियोस को भी आप यहां देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थी को भी पुलिस प्रशासन ने नहीं बख्शा, अंधाधुंध लाठियां चलाई, लाठियों को खूब भांजा गया, किसी का सर फटा, किसी का ओंठ फटा, किसी का दांत टूटा, किसी का गाल फटा, किसी का पीठ लाल हो गया, किसी का बाड़ी फूट गया, महिलाओं के कपड़े पर भी वार कर दिया गया, एक का तो पैजामा फट गया, इस तरह की बातें थी। और जो जानकारी ये भी निकल कर सुनने में आई कि एक महिला जो अभ्यर्थी थी उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको जो है कि बड़े ही अभद्रता के साथ उनको पीट दिया गया, पुरुष पुलिस के द्वारा। सबसे गंभीर ये अपराध की श्रेणी में है। ऐसे तमाम पुलिसकर्मी का साहित्य आजकल घोर निंदा करती है और अविलंब ऐसे तमाम पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन भी करती है। जो गलत है सो गलत है, गलत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वहीं पर क्या होता है, एक बार लाठी भांजा चला गया, अभ्यर्थियों को दौड़ा दिया गया। हम लोग पुलिस प्रशासन को रोक रहे थे कि सर ऐसा नहीं करिए, सर ऐसा नहीं। एज ए मीडिया कर्मी बनकर कितना अब पुलिस प्रशासन को रोक पाइएगा, लेकिन हम लोग पर लाठियां नहीं चली, लेकिन खूब दौड़ाया गया, हम लोग भी दौड़े साथ में। फिर क्या होता है कि अभ्यर्थी फिर डटे और उसी क्रम में सबसे पहले शाहबाज आलम को एकदम कॉलर तॉलर पकड़ते हुए खींचते हुए उधर हम तुरंत वहां पहुंचे और शाहबाज आलम की चीजों को रिकॉर्ड किए। शाहबाज जी से हमने पूछा भी, भाई साहब आपने क्या कर दिया? जो वो कह रहे थे हम कोई गुनाह नहीं किए, कुछ नहीं किए, लेकिन पुलिस वहां पे उठा के उसको एकदम मिजाज में था कि इसको उठा के लपेटना ही है, गाड़ी में भर लिए। उसको कवर कर ही रहे थे हम, वहां पर रिक्वेस्ट कर ही रहे थे पुलिस के छुड़ाने की बात करके। तब तक मैं छात्र नेता दिलीप को मतलब क्या ही कहें, हमें भी ये बोलकर रूह कांप जा रहा है हमारा। जो हमने देखा, हम बैरिकेड के इस साइड थे, पुलिस प्रशासन के तरफ वाले मीडिया कर्मी के क्षेत्र में, दिलीप जी उस साइड में थे। अचानक हमने देखा वहां पर लाठियां भंजी गई, धक्का मुक्की हुआ, दिलीप जी गिर गए। दिलीप जी के पैर को खींचते हुए, घिसियाते हुए जिसको कहते हैं, जबकि वो जान देता पुलिसकर्मी की ये छात्र नेता है, कान में इसका प्रॉब्लम है। एक जो साहब थे जो ऑर्डर दे रहे थे, एक नाम हमको याद नहीं, अरविंद या ऐसा कुछ नाम था, वही कह रहे थे उठाओ उठाओ, इसको जब तक नहीं उठाएगा काम नहीं बनेगा। उसको घसीटते हुए, घसीटता शब्द को समझिए, घसीट कर उसको ले जाया गया। बस दो पैर पकड़ा, ऊपर से घसीटते हुए। फिर लास्ट में हम लोग जब विरोध करना शुरू किए तब जो है कि दोनों हाथ से उसको टांगा और ले गया। यही नहीं, जब पुलिसकर्मी छात्र नेता दिलीप को अंदर फेंकना चाह रही थी, अंदर ठेलना चाह रही थी, तो उस समय में एक वही जो ऑर्डर देने वाला पुलिस था, बड़ा पुलिस, वो अपने ही पुलिसकर्मी को सराग चाटा खींच लिया। क्यों? क्योंकि वह दिलीप कुमार को मतलब बेइज्जत करके नहीं फेंकना चाह रहा था। और ये पुलिस अधिकारी कहा फेंको उठा के, फेंको उठा के, डालो अंदर डालो।
ये चाटागाल में पुलिस को ही पुलिस प्रशासन ने मारा है। मैं देखकर हैरान, मैं खुद उसको कहा, ए साहब शर्म की बात है, ये आप अपने ही अधिकारी पर हाथ चला रहे हैं। कुछ नहीं हमको कहा, वो उसको डाल दिया अंदर, डाले शाहबाज और फिर छात्र नेता दिलीप कुमार। वहीं नवीन नाम का एक लड़का, उसको भी उठाकर कस लिया गया। जो अमन नाम का एक लड़का है, उसको तो मारकर सर फोड़ दिया गया, कान से खून निकल रहा था, जिसको सबसे पहले हमने कवरेज किया। और उसको अस्पताल भेजने के लिए भी पुलिस के पास एम्बुलेंस मौजूद नहीं था। हम खूब डटकर पुलिस को जो है कि कह लीजिए कि तू मैं करते हुए एकदम जमकर हमसे विवाद हुआ पुलिस का एम्बुलेंस को लेकर के। तब 112 वाला गाड़ी लगभग जो है कि उस पर शायद उठाकर अमन को उसमें डाला गया, रोड पर छोड़ दिया गया था। पूछ लीजिएगा अमन जी से। हमने लगातार पुलिस को डांटने का काम किया, बोलने का काम किया कि हुजूर ऐसा तो ना करिए, अभ्यर्थी है, अस्पताल ले जाइए तुरंत का तुरंत। लेकिन वो आ रहा है, पुलिस कह रहे थे। ऐसी सरकार है, निष्ठुर सरकार। खूब बरसा दी गई लाठियां। फिर बीच में बारिश शुरू हो गया, वो लोग उधर गए। डेलीगेशन टीम के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया जाने लगा। एसडीएम मैम आई, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डेलीगेशन टीम आइए। एक जो है कि शिक्षक आए, अंकेश सर कहते हैं अपने आप को, वो भी पुलिस के ही बोल में बोल रहे थे कि डेलीगेशन टीम को जाना चाहिए। हम आ गए, अंकेश सर आ गया, आप लोग चिंता न करिए। तब तक अभ्यर्थी समझ गया कि खेला क्या हो रहा है, पूर्ण बहिष्कार कर दिया, भगा दिया गया उसको भगा दिया गया। शिक्षक का पूर्ण बहिष्कार हुआ, गो बैक का नारे लगने लगे। पुलिस सब उसको साइड कर दिया। वहीं पर जब डेलीगेशन की बात एसडीएम मैम करने लगी तो अभ्यर्थी एकदम नहीं तैयार हुआ। अभ्यर्थी का कहना था छात्र नेता दिलीप को लाइए, वो जो फैसला लेंगे वही करेंगे, नहीं तो हम लोग डेलीगेशन वाले झूठा आश्वासन में नहीं जाएंगे। अभ्यर्थी नहीं का नहीं गए। अब हुआ कि अब जो बारिश होने लगी, खूब अंधाधुंध, हमारा माइक, हमारा फोन, फिर जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वो भीगने लगे तो हम खुद हैरान होकर के भागने लगे, जहां तहां छिपे। लेकिन क्या ही बताएं भाई साहब, आज तक हम जल्दी भीगते नहीं है, तबीयत बिगड़ जाती है। उस समय ऐसी स्थिति हुई कि आधा हमारा शरीर पर पानी पड़ रहा है और आधा शरीर हम जो बैग को छुपाए हुए थे अपना, जिसमें हमारा ये फोन वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स था, वो सबको हम बचा पाए। और आधे शरीर पूरा भीगते रहे पौने घंटा तक, जिसमें हजारों अभ्यर्थी हमारे साथ भीग रहे थे। सबसे दुख का बात है कि हमारी वो बहनें, जो जितने भी टीआरई 4 की छात्राएं जो अभ्यर्थी वहां मौजूद थी, वो सभी भीग गई। और दुख का ये बात है कि वहां आसपास जो मौजूद दुकान वाले थे, मॉल वाले थे, या बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट वाले होंगे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला अभ्यर्थियों के लिए। ज्यों का त्यों लोग छुपना चाहे, लेकिन क्या करिएगा परिस्थिति के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ जब बारिश हो रही थी, उस समय भी सैकड़ों अभ्यर्थी रोड पर बैठे नजर आए। वो हटे नहीं, वो डट कर मुकाबला किए टीआरई 4 के अभ्यर्थी। पुलिस भी छुपते नजर आई और कुछ पुलिस वहां भी डटे रह गए। फिर बारिश खत्म हुई, फिर वहां पर क्या होता है कि डेलीगेशन के लिए फिर कहा जाता है, लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। फिर लाठियां बीच बीच में चलती रही, लाठियां बरसती रही, ऐसा होता रहा, भगदड़ मचता रहा, लेकिन अभ्यर्थियों ने रास्ता साफ नहीं किया। अंततः छात्र नेता दिलीप, शाहबाज और नवीन को नहीं छोड़ा गया। और लास्ट में फिर जब लाठियां भांज कर छात्रों की संख्या कम हो गई, शाम हो गया, तो 2-3-4 घंटा तक बंद रहा पूरा रोड। जब शाम हो गया तो वहां पर फिर से एक बार लाठियां भांजी गई, क्योंकि सभी छात्र कमजोर हो चुके थे, भूखे प्यासे किसी तरह वहां पर डटे हुए थे रोड पर। किसी का पैर टूटा या मारकर लाठी से फाड़ दिया गया, किसी का पीठ वगैरह हम तो बताए ही। अभ्यर्थी लास्ट में थक गया और फिर से एक बार लाठियां भांजी गई। अभ्यर्थी को हटना पड़ा, पीछे मुड़ना पड़ा। लेकिन एक चीज का गर्व हुआ कि अभ्यर्थी, टीआरई 4 के अभ्यर्थी डेलीगेशन टीम के नाम पर झूठा आश्वासन लेने नहीं गए, और वो अपनी मांग को मांगते रहे कि छात्र नेता दिलीप आएंगे तब हम लोग कोई भी फैसला लेंगे। छात्र नेता दिलीप, शाहबाज और नवीन को नहीं छोड़ा गया। और अब तक की जो खबर है, ये सभी जो है कि अभी हिरासत में ही है, न जाने आगे की क्या प्रक्रियाएं होंगी। अब आप लोगों को इनके लिए आवाज उठानी होगी। छात्र नेता दिलीप, शाहबाज और नवीन को जो पुलिस गिरफ्तार की है, यह निंदनीय विषय है। माननीय सम्राट चौधरी से भी हम आग्रह करेंगे, हुजूर इन लोगों को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, अपना हक अधिकार ही मांग रहे थे। और अब आपकी बारी है कि आप अपने तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से जो हो सकता है वह मांग कीजिए,
छात्र नेता दिलीप शाहबाज और नवीन जल्द से जल्द छूटकर हम सबों के बीच आ जाए। वहीं अंततः परिणाम यह हुआ कि अभ्यर्थी को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इसी बीच नेशनल चैनल पर तमाम मीडिया के माध्यम से जो है कि खबरें आने लगी, बड़े बड़े नेता लोग बाइट देते नजर आ रहे हैं। जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में बने हैं, वह भी पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान को कोट करते हुए कह रहे हैं कि उन सभी से बातें हुई है, ये बहाली फंसेगी नहीं, रुकेगी नहीं, अटकेगी नहीं। कुछ ही दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये आधिकारिक जो है कि आश्वासन देखने को मिला है भाजपा की सरकार में। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है, क्या जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाती है या फिर इसी तरह टाल मटोल होता रहेगा, ये देखने का विषय है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।